ही मैं उसे जानता हूँ, शुरुआत से ही मैं उसे जानता हूँ, शुरुआत से ही तुम पागल हो, शुरुआत से ही तुम पागल हो, शुरुआत से ही मैं अकेला हूँ, शुरुआत से ही मैं अकेला हूँ, शुरुआत से ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ, शुरुआत से ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ, शुरुआत से ही मैं यह कार्य कर रहा हूँ, शुरुआत से ही मैं यह कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों इन सब सेंटेंस में आपको एक कॉमन शब्द दिख रहा है, शुरुआत से ही। तो इस तरह के सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। राइट फ्रॉम स्टार्ट, शुरुआत से ही। राइट फ्रॉम स्टार्ट, शुरुआत से ही, ये आपका क्या है, यूज है। राइट फ्रॉम स्टार्ट ये आपका यूज है। राइट फ्रॉम स्टार्ट, शुरुआत से ही। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इस सेंटेंस को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि राइट फ्रॉम स्टार्ट ये आपका यूज है, शुरुआत से ही। राइट फ्रॉम स्टार्ट, शुरुआत से ही। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस सेंटेंस, यानी कि राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस सेंटेंस। राइट फ्रॉम स्टार्ट ये आपका यूज है, प्लस सेंटेंस, यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। जो भी सेंटेंस हो वो आपका कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, शुरुआत से ही मैं तुमसे नाराज हूँ, शुरुआत से ही मैं तुमसे नाराज हूँ। राइट फ्रॉम स्टार्ट आई एम अपसेट विथ यू। हाँ, राइट फ्रॉम स्टार्ट आई एम अपसेट विथ यू, यानी कि शुरुआत से ही मैं तुमसे नाराज हूँ। शुरुआत से ही ये आपका क्या हो गया, यूज है। मैं तुमसे नाराज हूँ ये आपका सेंटेंस हो गया, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस है। तो राइट फ्रॉम स्टार्ट ये आपका यूज है। आई एम अपसेट विथ यू ये आपका सेंटेंस है। नेक्स्ट, शुरुआत से ही तुम पागल हो, शुरुआत से ही तुम पागल हो। राइट फ्रॉम स्टार्ट यू आर मैड, राइट फ्रॉम स्टार्ट यू आर मैड, यानी कि शुरुआत से ही तुम क्या हो, पागल हो। जैसे कि शुरुआत से ही सबको पता चल गया, शुरुआत से ही आपका क्या है, ये आपका एक क्या है, यूज है। ठीक है, तुम पागल हो ये आपका सेंटेंस है, यानी कि शुरुआत से ही तुम पागल हो। तो क्या हो गया, शुरुआत से ही तुम पागल हो ये आपका क्या हो गया, पूरा एक क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस, यानी यूज और सेंटेंस। ठीक है, शुरुआत से ही तुम पागल हो ये आपका क्या है, ट्रांसलेशन है ना। तो राइट फ्रॉम स्टार्ट ये आपका क्या है, यूज हो गया। यू आर मैड यानी कि सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, शुरुआत से ही तुम पागल हो, राइट फ्रॉम स्टार्ट यू आर मैड। नेक्स्ट, शुरुआत से ही मैं उसे जानता हूँ, शुरुआत से ही मैं उसे जानता हूँ। राइट फ्रॉम स्टार्ट आई नो हिम, राइट फ्रॉम स्टार्ट आई नो हिम, शुरुआत से ही मैं उसे जानता हूँ। तो क्या हो जाएगा, राइट फ्रॉम स्टार्ट आई नो हिम, शुरुआत से ही यूज है, सबको पता चल रहा है। मैं उसे जानता हूँ ये आपका सेंटेंस है। राइट फ्रॉम स्टार्ट आई नो हिम। आप लोगों को जो सेंटेंस जो न समझ में आए वो क्या है, इस टेंस का भी बेसिक जानकारी इसी वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट, शुरुआत से ही वह खुश नहीं था, शुरुआत से ही वह खुश नहीं था। राइट फ्रॉम स्टार्ट ही वॉज नॉट हैप्पी, राइट फ्रॉम स्टार्ट ही वॉज नॉट हैप्पी, शुरुआत से ही वह खुश नहीं था। सबको पता चल गया यूज और सेंटेंस के बारे में। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, जो न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। न समझ में आए वीडियो रोक के देखिए, स्किप करके देखिए, जैसे आपको समझ में आए वैसे देखिए। और जो न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, शुरुआत से ही वह अच्छा कार्य कर रही है, शुरुआत से ही वह अच्छा कार्य कर रही है। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी हैज़ बीन डूइंग वेल, राइट फ्रॉम स्टार्ट शी हैज़ बीन डूइंग वेल, यानी कि शुरुआत से ही वह अच्छा कार्य कर रही है। सबको पता चल गया, शुरुआत से ही यूज है, वह अच्छा कार्य कर रही है, सेंटेंस है, यानी कि शुरुआत से ही
वह अच्छा कार्य कर रही है। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी हैज़ बीन डूइंग वेल, यानी कि मैं जैसे क्या है, कोई कार्य कर रहा है या कर रही है, अगर हम क्या है उसे जानते हैं, वो क्या है अपने कार्य में क्या है अच्छा है, अब किसी कार्य को अच्छी तरह से करता है, तो हम क्या कहेंगे, वो अगर कोई काम मन लगा के कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, शुरुआत से ही वह अच्छा कार्य कर रहा है या कर रही है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, राइट फ्रॉम स्टार्ट शी हैज़ बीन डूइंग वेल। नेक्स्ट, शुरुआत से ही वह सीख रही है, शुरुआत से ही वह सीख रही है। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी हैज़ बीन लर्निंग, राइट फ्रॉम स्टार्ट शी हैज़ बीन लर्निंग, शुरुआत से ही वह सीख रहा है, यानी कि क्या है, वह जब से आया है तब से सीख रहा है। यानी कि कोई भी आता है, कोई भी कार्य करने के लिए आता है, तो क्या कहते हैं कि यह शुरुआत से ही सीख रहा है, यानी कि जब से काम चल रहा है तब से सीख रहा है, तो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, शुरुआत से ही वह सीख रहा है या सीख रही है। लड़की है तो सीख रही है, लड़का है तो सीख रहा है, शुरुआत से ही वह सीख रहा है या सीख रही है। राइट फ्रॉम स्टार्ट शी हैज़ बीन लर्निंग। नेक्स्ट, शुरुआत से ही मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, शुरुआत से ही मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, शुरुआत से ही वह स्कूल जा रहा है, शुरुआत से ही वह स्कूल जा रहा है, शुरुआत से ही मैं वीडियो देख रहा हूँ, शुरुआत से ही मैं वीडियो देख रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी कुछ कहना बेवकूफ़ी है, अभी कुछ कहना बेवकूफ़ी है, वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, तुम्हें मनाना बेवकूफ़ी है, तुम्हें मनाना बेवकूफ़ी है, उसे बुलाना बेवकूफ़ी है, उसे बुलाना बेवकूफ़ी है, तुमसे बात करना बेवकूफ़ी है, तुमसे बात करना बेवकूफ़ी है। तो इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द दिख रहा है आपको, बेवकूफ़ी है। इन सारे सेंटेंस में आपको एक कॉमन शब्द क्या दिख रहा है, बेवकूफ़ी है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं। इट इज़ फुलिश, बेवकूफ़ी है, इट इज़ फुलिश, इट इज़ फुलिश का मतलब है बेवकूफ़ी है। ये आपका क्या है, यूज है, इट इज़ फुलिश। इट इज़ फुलिश का मतलब क्या देख रहे हैं आप लोग, बेवकूफ़ी है, यानी कि ये आपका यूज है। तो आइए देखते हैं कि जिस स्ट्रक्चर के अनुसार से हम लोग इस सेंटेंस को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद इसका क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है इट इज़ फुलिश +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी कि सबसे पहले आपका इट इज़ फुलिश, ये जो यूज है, +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग सेंटेंस को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अभी कुछ कहना बेवकूफ़ी है, अभी कुछ कहना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टू से समथिंग नाउ, इट इज़ फुलिश टू से समथिंग नाउ, अभी कुछ कहना बेवकूफ़ी है। क्या है, अभी कुछ कहना बेवकूफ़ी है, इट इज़ फुलिश टू से समथिंग नाउ। नेक्स्ट, वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, इट इज़ फुलिश गो देयर, इट इज़ फुलिश गो देयर, यानी कि आप लोगों को पता चल गया है। हाँ, इसमें यूज क्या है, जो क्या है, वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, ये आपका क्या है, बेवकूफ़ी, इसमें क्या है, ये आपका जो यूज है यही मेन होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ फुलिश गो देयर, वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, यानी कि जैसे क्या है, कहीं जाने से आपको क्या है, दिक्कत हो, तो वहाँ जाना आपको क्या है, बेवकूफ़ी है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ खेलना बेवकूफ़ी है, यहाँ खेलना बेवकूफ़ी है, इट इज़ फुलिश टू प्ले हियर, इट इज़
फुलिश टू प्ले हियर, यहाँ खेलना बेवकूफ़ी है, यानी कि यहाँ क्या होता है, यहाँ की चीटिंग करते हैं, इसलिए यहाँ मत खेलो, जहाँ चीटिंग हो वहाँ मत खेलो। तो क्या कहते हैं, यहाँ खेलना बेवकूफ़ी है, इट इज़ फुलिश टू प्ले हियर। नेक्स्ट, तुम्हें अपने बड़े भाई को गाली देना बेवकूफ़ी है, तुम्हें अपने बड़े भाई को गाली देना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टू अब्यूज योर एल्डर ब्रदर टू यू, यानी कि हाँ क्या करें, इट इज़ फुलिश टू अब्यूज योर एल्डर ब्रदर टू यू, तुम्हें अपने बड़े भाई को गाली देना बेवकूफ़ी है, यानी कि अपने बड़े भाई, योर एल्डर ब्रदर क्या हो जाएगा, योर एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट, उससे बात करना बेवकूफ़ी है, उससे बात करना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टॉक टू हिम, इट इज़ फुलिश टॉक टू हिम, यानी कि उससे बात करना बेवकूफ़ी है, यानी कि जो समझदार ना हो उससे बात करना क्या होता है, बेवकूफ़ी होता है। इट इज़ फुलिश टॉक टू हिम। नेक्स्ट, तुम्हें मनाना बेवकूफ़ी है, तुम्हें मनाना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश कन्विंस यू, इट इज़ फुलिश कन्विंस यू, यानी कि तुम नहीं मान रहे हो इसलिए तुम्हें मनाना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश कन्विंस यू। नेक्स्ट, उसे शहर से आना बेवकूफ़ी है, उसे शहर से आना बेवकूफ़ी है। तुम्हें इस किताब को फाड़ना बेवकूफ़ी है, तुम्हें इस किताब को फाड़ना बेवकूफ़ी है। उसे यहाँ से चोरी करना बेवकूफ़ी है, उसे यहाँ से चोरी करना बेवकूफ़ी है। दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बीच बीच में मुझे परेशान मत करो, बीच बीच में मुझे परेशान मत करो, बीच बीच में तुम ना बोला करो, बीच बीच में तुम ना बोला करो, बीच बीच में मैं पैसा दे दिया करो, बीच बीच में पैसा दे दिया करो, बीच बीच में वह मुझसे मिलता था, बीच बीच में वह मुझसे मिलता था, बीच बीच में मैं यहाँ आता रहता हूँ, बीच बीच में मैं यहाँ आता रहता हूँ। तो इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है बीच बीच में। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग हमारे साथ ध्यान से एंड तक वीडियो में बने रहिए। तो आइए देखते हैं। इन बिटवीन, बीच बीच में, इन बिटवीन का मतलब है बीच बीच में। ये आपका क्या यूज़ है, इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन बीच बीच में। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इस सेंटेंस को हल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो इसका मेन होता है स्ट्रक्चर, जिसके बिना हम इस सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, तो सबसे पहले इसे देखते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है इन बिटवीन प्लस सेंटेंस, यानी कि इन बिटवीन जो क्या है, इन बिटवीन आपका यूज है प्लस सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस, जो सेंटेंस होना चाहिए आपका कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। तो क्या है, इन बिटवीन प्लस सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है बीच बीच में उसे मत बुलाओ, बीच बीच में उसे मत बुलाओ। इन बिटवीन डोंट कॉल हिम, इन बिटवीन डोंट कॉल हिम, बीच बीच में उसे मत बुलाओ, यानी कि बीच बीच में आपका यूज हो गया, उसे मत बुलाओ, ये आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस, अगर आप लोगों को टेंस या सेंटेंस के बारे में नहीं जानकारी है तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में उसे मत बुलाओ, बीच बीच में यूज हो गया, उसे मत बुलाओ, ये सेंटेंस हो गया। तो क्या होगा, इन बिटवीन डोंट कॉल हिम, बीच बीच में उसे मत बुलाओ। नेक्स्ट, बीच बीच में मत बोलो, बीच बीच में मत बोलो। इन बिटवीन डोंट स्पीक, इन बिटवीन डोंट स्पीक, यानी बीच बीच में मत बोलो, यानी कि क्या है, बीच बीच में सबको पता चल गया है ये क्या है आपका
ये आपका यूज है मत बोलो, ये क्या है आपका सेंटेंस है, यानी कि डोंट स्पीक, डोंट स्पीक मत बोलो इन बिटवीन बीच बीच में। आप लोगों को पता चल गया, आप लोगों को अगर न समझ में आए तो वीडियो को इसकी पीछे करके देख सकते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर भी और इसका यूज भी। तो क्या होगा इन बिटवीन बीच बीच में, ठीक है, इन बिटवीन बीच बीच में डोंट स्पीक यानी कि मत बोलो, ये आपका सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा बीच बीच में मत बोलो, इन बिटवीन डोंट स्पीक, क्या है इन बिटवीन डोंट स्पीक। नेक्स्ट, बीच बीच में वह मोबाइल चलाती है, बीच बीच में वह मोबाइल चलाती है, इन बिटवीन सी ऑपरेट्स मोबाइल, इन बिटवीन सी ऑपरेट्स मोबाइल, बीच बीच में वह मोबाइल चलाती है, यानी कि क्या है दिन भर वह पढ़ता नहीं या दिन भर वह अपना कार्य नहीं करती है, दिन भर वह क्या है घूमती है। तो क्या है बीच बीच में वह मोबाइल चलाती है, इन बिटवीन सी ऑपरेट्स मोबाइल। नेक्स्ट, बीच बीच में मुझे परेशान मत करो, बीच बीच में मुझे परेशान मत करो, इन बिटवीन डोंट डिस्टर्ब मी, इन बिटवीन डोंट डिस्टर्ब मी, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको कोई क्या है परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो आप क्या उससे क्या कहते हैं कि बीच बीच में मुझे परेशान मत करो। क्या कहते हैं बीच बीच में मुझे परेशान मत करो, इंग्लिश में क्या कहते हैं इन बिटवीन डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट, बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है, बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है, इन बिटवीन सी रिग्रेट्स हर एक्शन, इन बिटवीन सी रिग्रेट्स हर एक्शन, यानी कि बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है, यानी कि जो क्या है कभी वो क्या है जैसे आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई कार्य गलत कर देते हैं या किसी को गाली दे देते हैं या किसी को मार देते हैं या किसी का पैसा चुरा लेते हैं या किसी से झूठ बोलते हैं, जो कुछ भी हो, तो क्या है बीच बीच में आपको क्या है पछतावा होता है। तो क्या कहते हैं बीच बीच में उसे अपने किए पर पछतावा होता है। तो क्या होगा इन बिटवीन सी रिग्रेट्स हर एक्शन। नेक्स्ट, बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं, बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं, इन बिटवीन वी गो आउटसाइड टू इट आउटसाइड, इन बिटवीन वी गो आउट टू इट आउटसाइड, इन बिटवीन वी गो आउट टू इट आउटसाइड, यानी कि बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं। जैसे क्या है आप लोग कहते हैं ना हम लोग क्या है हमेशा घर पे खाना नहीं खाते, क्या है बराबर घर पे यानी हमेशा घर पे खाना नहीं खाते, बीच बीच में हम बाहर खाना खाने जाते हैं, इन बिटवीन वी गो आउट टू इट आउटसाइड। नेक्स्ट, बीच बीच में मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, बीच बीच में मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, बीच बीच में वह शहर जाता है, बीच बीच में वह शहर जाता है, बीच बीच में मैं वीडियो देखता हूँ, बीच बीच में मैं वीडियो देखता हूँ। तो दोस्तों क्या है इन सब जो सेंटेंस इसमें दिया है, आपको जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिसको जो कुछ न समझ में आए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिसको जो भी दिक्कत हो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जब भी देखा जाएगा आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जिसको जो कुछ न समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए।
तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद शेयर करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि यूट्यूब पे जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।